रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें वो दाढ़ी सेट कराते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, एक सामान्य हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं जहां कुर्सी पर बैठकर राहुल गांधी दाढ़ी सेट करा रहे हैं। तस्वीरें लालगंज में ब्रजेंद्र नगर इलाके में स्थित हेयर कटिंग सैलून की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लालगंज में राहुल गांधी सभा खत्म करके जा रहे थे, तभी ब्रजेंद्र नगर में इस सैलून पर उनका काफिला रुक गया। राहुल सैलून में गए और दाढ़ी सेट कराई और बाद में उनके साथ ग्रुप फोटोग्राफ भी ली। और हालांकि इस दौरान सैलून पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में रहा और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया है। सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। 72 साल के सुशील मोदी ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली है। काफी समय से दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। दोपहर 12 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगा सुशील मोदी का पार्थिव शरीर। इसके बाद पार्थिव देह को बीजेपी कार्यालय में रखा जाएगा। फिर शाम 5:30 बजे दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा, नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं ने सुशील मोदी के निधन पर दुख व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया। तो कल ये दुखद खबर निकलकर सामने आई। एम्स में भर्ती थे सुशील मोदी और 2 महीने पहले ही उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, जिसके बाद उनका एम्स में इलाज चल रहा था। लेकिन कल 5:30 बजे ये खबर सामने आती है कि सुशील मोदी का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कैंसर से लगातार वो जूझ रहे थे। हालांकि ये राजनीति में करीब 5 दशक का उनका लंबा सफर है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से भी ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है और अत्यंत दुख प्रकट किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के अमित शाह, गृह मंत्री की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन की सूचना से आहत हूं। आज बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया। एवीपी से भाजपा तक सुशील जी ने संगठन व सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये ट्वीट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ हुई मुलाकात की तस्वीर भी साझा की है। पीएम ने लिखा है कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के आकस्मिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के कई शहरों में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है। 43 लोग घायल हो गए हैं। इन हादसों में कई लोग होर्डिंग के नीचे दब गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बीएमसी ने होर्डिंग लगाने वाली कंपनी के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में आंधी तूफान बनी आफत। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से हादसा। मुंबई में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। धूल भरी आंधी और बारिश ने पूरे शहर की हालत खराब कर दी। बारिश और तेज हवाओं के बीच मुंबई के घाटकोपर इलाके में लोहे का होर्डिंग गिरने से चीख पुकार मच गई। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र सरकार घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी और मृत के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। होर्डिंग गिरने की जो तस्वीरें आई वो बेहद डरावनी थी। तेज आंधी और तूफान के बीच एक बड़ा सा होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया, जिससे ये हादसा हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां भी तबाह हो गयीं, जबकि कई लोग होर्डिंग के नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे के बाद बीएमसी कमिश्नर मौके पर पहुंचे। बाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी घाटकोपर इलाके में आंधी तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया। साथ ही मुंबई में ऐसे सभी होर्डिंग्स का ऑडिट करने के निर्देश दिए। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को तत्काल मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मैंने महापालिका आयुक्त, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस को सूचना दी हुई है कि ये तत्काल इसका स्पेशल ऑडिट हो।
घाटकोपर में हुए हादसे के बाद बीएमसी ने होर्डिंग लगाने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उधर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। जिस प्रकार का ये होर्डिंग था और उसमें किस प्रकार की परमिशन उन्होंने ली थी कि नहीं ली थी, ये सारी चीजों की अब जांच होगी। अगर केयरलेसनेस हमको यहाँ पर दिखाई पड़ी तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को छोड़ने का कारण नहीं है। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग से हुए हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। उधर तेज तूफान की वजह से रेल और हवाई सेवा भी प्रभावित हुई। कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइटों को दूसरे शहरों में डायवर्ट करना पड़ा। ठाणे रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ दिखी। स्टेशन पर हालात भगदड़ जैसे दिखे। मुंबई के जोगेश्वरी मेघवाड़ी नाका इलाके में तेज हवा की वजह से एक पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया। इस हादसे में एक आदमी घायल हो गया जबकि एक ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचा। वहीं कंजूर मार्ग इलाके में तेज तूफान और बारिश के चलते इमारत के ऊपर का शेड उड़कर नीचे गिर गया। आंधी तूफान के चलते मुंबई में कई जगहों पर भारी तबाही हुई है। चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जेडीए जोन 2 में दिल्ली रोड स्थित हांडीपुरा गांव में कार्रवाई की गई है। जेडीए की बिना स्वीकृति के बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी 38 बीघा में प्राइम सिटी के नाम से बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। ठाटर गांव में पहाड़ी की तलहटी में बसाई गई थी अवैध कॉलोनी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। तो जयपुर से जानकारी आपको दे रही हैं जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। ठाटर गांव में पहाड़ी की तलहटी में बसाई गई थी अवैध कॉलोनी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। तो अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है जेसीबी की मदद से और जेडीए प्रवर्तन दस्ते की इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। बीकानेर